अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर है 24। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एरे। एरे बेसिकली हम बनाते क्यों हैं? सबसे पहले देखें, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कुछ वेरिएबल्स ऐसे जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनमें हमने कुछ वैल्यूज को स्टोर करना होता है। तो इसके लिए फिर हम मेमोरी में मुख्तलिफ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब अगर मैंने 3 या 4 वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर करना होगा तो मुझे 3 या 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जितने वेरिएबल्स आप यूज करेंगे उन तमाम वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एक ही डेटा टाइप के एक से ज्यादा वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो बजाय इसके कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल मुख्तलिफ नेम्स के जरिए डिक्लेयर करें, हम यहां पर एरेज को डिक्लेयर करते हैं। अब देखें, एरे इज ए ग्रुप ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन। कंसेक्टिव, ये साथ साथ मिली हुई लोकेशन होती हैं मेमोरी के अंदर विद सेम नेम। अब इन तमाम का एक ही नाम होगा एंड डेटा टाइप, और उनकी डेटा टाइप भी एक जैसी है। फर्ज करें मैं एक एरे बनाता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं मार्क्स, और उसकी डेटा टाइप मैं कर देता हूं इंटीजर्स। अब ये जो मैंने एक यहां पे एरे डिक्लेयर किया है मार्क्स के नाम से, और नाम और उसकी डेटा टाइप मैंने रख दी है इंटीजर, इसका मतलब है कि उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन कितनी लोकेशन में आपके वेरिएबल स्टोर होंगे, मींस के कितने वेरिएबल्स उसके अंदर होंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम कितने वेरिएबल्स बनाना चाहते हैं। Values are stored in adjacent memory locations. All these memory location have one collective name. साथ साथ जुड़ी हुई है, साथ साथ डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन इन तमाम का एक ही नाम होगा। The memory location in an array is called elements of array. अब वो जो एक बॉक्स है जिसके अंदर आपका एक डेटा जाकर स्टोर होगा, उसको हम एलिमेंट का नाम देंगे। तो इस तरह के बेशुमार एलिमेंट्स एक ही नाम के जरिए हम यहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे इज कॉल्ड इट्स लेंथ। अब एक जो आपने एरे डिक्लेयर किया है उसमें एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, ये एरे की लेंथ कहलाती है। जितनी उसकी लेंथ होगी उतने वेरिएबल्स उसके अंदर हम स्टोर कर सकेंगे। The position of each element is called index or subscript. पोजीशन, आपका वो डेटा कहां पे पड़ा हुआ है, एरेज के कौन से एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, वो कहता है जहां पर वो लोकेशन एग्जिस्ट करेगी उसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट का नाम देते हैं। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड द लास्ट एलिमेंट इज लेंथ -1। हमेशा एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। टोटल आपके पास लेंथ कितनी है उसमें से आप एक माइनस कर दें तो आपके पास आखिरी एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स नंबर आ जाता है। Array can store a large number of values with single name. Large number of values, आप 10, 20, 100, 50 वैल्यूज एक ही नाम में स्टोर कर सकते हैं। Arrays are used to process many values easily and quickly. एरे बनाने का मकसद हमारा क्या था कि हमने बहुत ज्यादा हमारे पास वैल्यूज हैं, उनको हमने आसानी के साथ और ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ प्रोसेस करना चाहते हैं। द वैल्यू स्टोर्ड इन एन एरे कैन बी स्टोर्ड इजीली। अब एरे में आप बहुत आसानी के साथ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। आप एक सिंगल एलिमेंट पे जाकर एक वैल्यू को भी स्टोर कर सकेंगे। अ सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन एरे इजीली। सबसे बड़ा जो हमारे पास यहां पर फायदा होता है, एरेज में आपने कोई वैल्यू सर्च आउट करनी होती है तो हम बहुत आसानी के साथ यहां पे कर सकेंगे थ्रू लूप्स। वन डायमेंशनल एरे, a types of array in which all elements are arranged in the form of a list. जिस तरह से आप एक मेन्यू खोलते हैं तो उसमें लाइन बाय लाइन आपको कुछ लिखा हुआ नजर आता है, उसको हम मेन्यूज का नाम देते हैं, ये मेन्यूज या लिस्ट।
वो कहता है कि ये भी आपके पास वन डायमेंशनल, कि आपके पास एक ही रो या एक ही कॉलम इसके अंदर होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल डायमेंशनल एरेज आर लीनियर लिस्ट। सिंगल डायमेंशनल, एक डायमेंशन है इसकी। इट कंसिस्ट ऑफ द वन कॉलम आर वन रो। ये एक कॉलम या एक रो पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसको हम सिंगल डायमेंशनल का नाम देते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एरे नेम, लेंथ एंड डेटा टाइप इज कॉल्ड एरे डिक्लेरेशंस। जैसे हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और उसके बाद सेमीकोलन। अब वो यहां पे क्या करता है कि सबसे पहले आपने उसी तरीके के साथ आपने डेटा टाइप लिखनी है सबसे पहले, फिर आपने उसका नाम क्या देना चाहते हैं एरेस का, और लेंथ, लेंथ मीन उसके एलिमेंट्स कितने होंगे, और उसके बाद आपने सेमीकोलन देना। देखिए इसका सिंटैक्स, सबसे पहले लिखा हुआ है डेटा टाइप। डेटा टाइप आपकी इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस तरह की आप बनाना चाहते हैं। आइडेंटिफायर, ये आपने खुद नाम देना होता है। आइडेंटिफायर्स के रूल हमने पढ़े थे ना, जो हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट को डिफाइन करने के, वही यहां पे भी है। ये देखें यहां पे जो ब्रैकेट्स है, इसके अंदर आपने लेंथ लिखनी है। लेंथ से मुराद है कितने एलिमेंट्स, कितने वेरिएबल्स की आपको जरूरत है। 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, वो आप यहां पे लिखेंगे, उसके बाद सेमीकोलन दे देंगे। ये इसका सिंटैक्स है। देखिए यहां पे हमने किया सिंटैक्स के मतलब, हमने कहा जी INT एंट टेस्ट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया 5। ये जो एंट है ये आपकी डेटा टाइप है। टेस्ट ये नाम है जिसको आप आइडेंटिफायर का नाम देते हैं। ये आपके पास है इसकी लेंथ 5। इसका मतलब है कि हमारे पास एक एरे डिक्लेयर करें, उस एरे का नाम हमारे पास है टेस्ट, और उसमें 5 एलिमेंट्स, मतलब 5 वेरिएबल का डाटा स्टोर हो सके। अब जैसे हम ये कमांड लिखते हैं तो कहता है कि एलोकेट द फॉलोइंग मेमोरी। देखिए 1 2 3 4 5 स्पेसेस आपके पास एलोकेट हो गई है मेमोरी में फौरन। ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि आपने यहां पे 5 एंटर किया हुआ है तो 5 लोकेशन आपको मेमोरी में मिल गई। द अबव एग्जांपल डिक्लेयर एन इंटीजर एरे टेस्ट ऑफ 5 एलिमेंट, स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ इंडेक्स इज 0 एंड द लास्ट इज 4। पहले भी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जितनी उसकी लेंथ होती है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं। टोटल लेंथ है 5, उसमें से जैसे ही हम एक माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर 4। तो लास्ट एलिमेंट या इंडेक्स जिसको हम कहेंगे वो आपके पास होगा 4। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 अप टू 4। इन द डेफिनेशन इंटीजर टेस्ट 5 एंट, वो कहते हैं कि इज द डेटा टाइप ऑफ एरे एलिमेंट्स। आप यहां पे कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। टेस्ट इज द नेम ऑफ द एरे, ये आपने खुद उसको देना है, जो मर्जी आप यहां पे ABC लिखने हैं, XYZ A लिखने, ये आपने खुद नाम उसको देना है। 5 इज द साइज डिक्लेरेटर्स, कितने एलिमेंट्स की आपको जरूरत है, इसको हम लेंथ ऑफ द एरे भी कहते हैं। इट शोज द नंबर्स ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। द साइज ऑफ एन एरे इज number of element multiply size of each element। साइज से मुराद होती है कितना डाटा उसके अंदर स्टोर हो सकता है एरेज के अंदर। वो कहता है कि सबसे पहले देखें जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5। साइज ऑफ ईच एलिमेंट्स, एक जो आपके पास एलिमेंट है उसका साइज कितना है। नॉर्मल अब डॉस की बात करते हैं तो इंटीजर में 2 बाइट स्टोर होते हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 मल्टीप्लाई 2, इट मींस के 10 बाइट्स आपके पास यहां पे एलोकेट्स होंगे मेमोरी के लिए। द साइज ऑफ एन एरे इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड फॉर इट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स पर ईच एलिमेंट। अब देखें कहता है जी एंड टेस्ट 5 इज एन एरे ऑफ द 10 बाइट्स। कैसे आए, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स फॉर ईच एलिमेंट। तो इंटीजर जो होगा ये मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10। तो टोटल हमारे पास 10 बाइट्स होंगे, ये जो हमने एक एरे डिक्लेयर किया है। लॉन्ग डबल मेयर्स 10 इज एन एरे ऑफ 80 बाइट।
assuming 8 बाइट फॉर अ लॉन्ग डबल। कहता है कि अगर आप यहां पे लॉन्ग डबल एक बना लेते हैं, डेट टाइप नाम आपने उसका रख दिया मैयर, उसके एलिमेंट है 10, तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बाइट्स, हम कहते हैं अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 8 बाइट स्पेस लेता है एक लॉन्ग डबल एलिमेंट। तो 10 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 80, तो टोटल 80 बाइट्स हमारे पास एलोकेट होंगे जब हम ये कमांड इशू करेंगे। नेम्ड कॉन्स्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड एज साइज डिक्लेरेटर। अभी देखिए हमने एक पीछे एक बनाया था एरेज, हमने कहा था जी इंटीजर टेस्ट ब्रैकेट्स में लिखा था 5। अब वो कहता है कि आप यहां पर कोई कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। इस वक्त हमने एरेज बनाने, कॉन्स्ट इंटीजर साइज इज इक्वल टू 5, एक हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, नाम उसका है साइज, और उसमें 5 वैल्यूज को हमने स्टोर किया है। ये कि हमारे पास कांस्टेंट है, नाम इसका साइज है, इसमें वैल्यू हमने 5 स्टोर की। अगली लाइन में देखें, एंड टेस्ट साइज विद इन ब्रैकेट हमने लिख दिया साइज। यहां पे हमने डिक्लेरेटर नहीं दिया, हमने उसको नहीं बताया कि उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो 5 है, 6 है, 7 है, हमने लिख दिया साइज। अब साइज क्या, अगर आप ऊपर वाली लाइन में देखें तो साइज एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 5। इट मींस कि वो जो पहले हमने डिक्लेयर किया था एक एरे, एंड टेस्ट ब्रैकेट में लिखा था 5, ये बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट है। ये दो लाइंस के अंदर आप इसको इस तरीके के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। साइज अ कांस्टेंट नेम एंड इट्स वैल्यू इज 5। एक्सेसिंग एरेज एलिमेंट, एरे के एलिमेंट्स उनको हमने एक्सेस कैसे करना है। Each element in an array is assigned a unique subscript. यूनिक, जो एक एलिमेंट किसी को असाइन हो गया वो दूसरे को नहीं होगा। सबस्क्रिप्ट स्टार्ट एट 0, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। एक एलिमेंट, कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। वो कहता है कि आपने लिखना है नेम ऑफ एरे, जो भी आपने उसका नाम दिया था, जैसे टेस्ट हमने रखा हुआ था। विद इन ब्रैकेट्स आप लिखेंगे इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स, ये नीचे 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स हैं। तो आपने जौन सा एलिमेंट इसका एक्सेस करना है उसका जो नंबर है, इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर, वो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, वो आप एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। द लास्ट एलिमेंट सबस्क्रिप्ट इज n-1, हमने कहा था टोटल लेंथ -1, ये आपके पास लास्ट सबस्क्रिप्ट आ जाएगा आपके एरेज का। वेयर n इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द एरे। देखिए हमेशा 0 से इसने स्टार्ट किया, 1 2 3 अप टू 4, क्योंकि हमने 5 इसके एलिमेंट डिक्लेयर किए थे। एरे एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज रेगुलर वेरिएबल्स, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल को यूज करते हैं, सेम इसी तरीके के साथ हम किसी भी एरेज के एलिमेंट को कैलकुलेशंस के लिए, उसमें डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा असेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे देखें यहां पे हम लिखते थे वेरिएबल का नाम, फर्ज करें कि यहां पे अगर एरे नहीं है तो हमने कहा जी टेस्ट इज इक्वल टू 79, तो 79 टेस्ट में जाकर स्टोर हो गया, टेस्ट एक वेरिएबल था। अब यहां पे हम लिखते हैं टेस्ट, ब्रैकेट में लिख दिया 0, 5 उसके एलिमेंट थे, 0 से स्टार्ट उसने किया था, 0 1 2 3 अप टू 4, तो ये जो 79 है ये आपके पास टेस्ट का जो एलिमेंट है सबसे पहला जिसका नंबर 0 से स्टार्ट हुआ उसमें जाकर स्टोर होगा। यहां पे हम करते हैं जी सी आउट टेस्ट, ब्रैकेट में हमने दिया 0, तो सी आउट क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अब वेरिएबल का नाम क्या है, देखें एरेज का नाम है टेस्ट, और पूरे टेस्ट में कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है, जिसका स्क्रिप्ट नेम हम दे देंगे 0, तो 0 का डाटा यहां पे डिस्प्ले में आ जाएगा। इसी तरह हम करते हैं जी सीन टेस्ट 1, जो कुछ आप कीबोर्ड से उसको एंटर करेंगे वो दूसरे एलिमेंट में जाकर स्टोर होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और यहां पे हमने ब्रैकेट में लिखा है 1। अब आगे कैलकुलेशन में देख लें,
टेस्ट 4 चौथे एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू टेस्ट 0 प्लस टेस्ट 1। इन दोनों को जमा करेगा, 0 का डाटा और 1 एलिमेंट का डाटा, और ऐड करके उसको स्टोर कर देगा 4th एलिमेंट के अंदर। तो सिंपल, जिस तरह से हम नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करते हैं सी इन में, सी आउट में और कैलकुलेशन में, उसी तरीके के साथ हम वेरिएबल जो एरेज के एलिमेंट्स होते हैं उनको सबस्क्रिप्ट नंबर्स के जरिए यूज कर सकते हैं। एरे मस्ट बी असेस्ड वाया इंडिविजुअल्स एलिमेंट। सी आउट टेस्ट कहता है जी नॉट लीगल, ये नहीं, अब उसको पता ही नहीं कि आप किस एलिमेंट को असेस कर रहे हैं। टेस्ट में उसका जब तक आप स्क्रिप्ट का नंबर नहीं देंगे तो उस वक्त तक आपके कंपाइलर को नहीं पता होगा कि जो एरे टेस्ट है इसके किस एलिमेंट्स के डाटा की हमें जरूरत है। एक छोटा सा प्रोग्राम देख लें। इंटीजर मेन कॉन्स्ट एंट नम इंप्लाइज इज इक्वल टू 6। ये हमने एक कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया, डेटा टाइप इसकी इंटीजर, इसमें हमने 6 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। एंड आर्स, यहां पे हमने लिखा नम इंप्लाइज, वो जो ऊपर हमने कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया था उसका नाम यहां पे यूज कर दिया। इट मींस कि यहां पे 6 की जो वैल्यू है ये आ रही है, तो हमारे पास जो एक एरे बनेगा उसके एलिमेंट होंगे 6। सी आउट एंटर द आर्स वर्क बाय, ये लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद है जी नम इंप्लाइज, ये भी लाइन डिस्प्ले हो गई। और आगे हम आ जाते हैं सी इन R0 पहले एलिमेंट में जो कुछ आप कीबोर्ड से डाटा एंटर करेंगे पहली दफा, वो आपके पास पहले एलिमेंट में 0 देखे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। 1 बाय 1 पहली वैल्यू 0 में, दूसरी 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 एलिमेंट्स में आपका डाटा जाकर स्टोर हो गया। नेक्स्ट, अब इसको हम डिस्प्ले कर लेते हैं। सी आउट, सबसे पहले हमने किया जी सी आउट R0 पहले एलिमेंट का डाटा डिस्प्ले हो जाएगी। फिर हमने कहा जी R1 2 3 4 5, 1 बाय 1 हमने एक एक एलिमेंट को यहां से असेस करके उसको डिस्प्ले करके उसकी वैल्यू भी चेक करनी। अब देखें, here is the contents of the R array with the values entered by the user in the example output। देखिए अभी जो हमने प्रोग्राम रन किया था तो पहले मतलब हमने 20 एंटर किया, वो 0, ये देखें 0 यहां पे स्टोर हो गया। फिर 1 में 12 स्टोर हो गया, 2 में 40, 3 में 30, 4 में 30 एंड 5 में 15 स्टोर हो गया। तो अब देखें कि ये हमने सारे का सारा सीन के जरिए इसमें स्टोर कर दिया। जैसे हम सी आउट करते हैं तो हम 1 बाय 1 स्क्रिप्ट का नंबर देते जाएंगे, तो एक एक वैल्यूज आपके पास यहां पे डिस्प्ले होती जाएगी। एक्सेसिंग एरेज कंटेंट्स, एरे के कंटेंट हमने एक्सेस कर लिया। कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद अ कांस्टेंट और लिटरल स्क्रिप्ट। देखिए यहां पर मैं कहा जी सी आउट टेस्ट 3, तो तीसरा एलिमेंट जो है एरे का वो आपके पास यहां पर उसकी जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देगा। कैन यूज इंटीजर एक्सप्रेशंस एज सबस्क्रिप्ट। इंटीजर i इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल हमने बनाया i, उसमें 5 स्टोर कर दिया। हमने कहा जी सी आउट टेस्ट i, तो i की जगह पे 5 उसकी जो वैल्यू है वो आ गई। इट मींस कि हम टेस्ट का जो 5वां एलिमेंट है उसको हम असेस कर रहे हैं। तो दोनों में से जो सा इजी आपको लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। Using a loop to step through an array. The following code define an array number and assign 99 to each element. हर एलिमेंट को हमने 99 स्टोर करना है हर एलिमेंट के अंदर। सबसे पहले हमने कहा जी कॉन्स्ट इंटीजर एरे साइज इज इक्वल टू 5, एक कॉन्स्टेंट बनाया, नाम उसका एरे साइज और उसके अंदर 5 की वैल्यू को स्टोर कर दिया। इंटीजर नंबर्स एरे साइज, ये हमने एक एरे डिक्लेयर किया, डेटा टाइप उसकी इंटीजर, नाम उसका नंबर्स और उसकी लेंथ कितनी है 5, देखें यहां पे 5 है। फॉर एंड काउंट इज इक्वल टू 0, हमने फॉर लूप लगाई। यहां पे हमने काउंट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इनिशियल वैल्यू दे दी 0। काउंट एरे
लेस देन एरे साइज। एरे साइज क्या है? 5। काउंट की वैल्यू कितनी है इस वक्त? 0। 0 लेस देन 5, ठीक है, ट्रू है। यहां पे आ जाएगा, क्या कर रहा है? नंबर्स काउंट। नंबर 0 इज इक्वल टू 99। तो पहले एलिमेंट के अंदर 99 स्टोर हो गया। अब कंट्रोल आया यहां पे, काउंट में एक का इजाफा किया, उसकी वैल्यू होगी 1। वो दोबारा चेक कर रहा है, यहां पे आया 1 लेस देन एरे साइज, यस। नंबर काउंट की जगह पे आ जाएगा 1। अब दूसरे एलिमेंट 1 के अंदर भी 99 स्टोर। कब तक चलेगा? जब तक ये इसकी वैल्यू 5 रहेगी। तो देखिए, ये एक इजी सा हमारे पास प्रोग्राम था। हमने हर एलिमेंट के अंदर 99 को स्टोर कर दिया। सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, ये जो लूप में काउंट पहले पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये आपके पास 0 से 4 तक डाटा को स्टोर करेगा। जैसे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन एरे साइज, लूप आपकी टर्मिनेट कर जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। द वेरिएबल काउंट स्टार्ट एट 0। सबसे पहले आपके पास जब कंट्रोल यहां पे आएगा, ये आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है। काउंट की वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद इसको चेक किया जाता है कंडीशन को, फिर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और बाद में जाकर काउंट प्लस प्लस इसमें एक का इजाफा होता है। ये हम लूप के चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल कंप्यूटर स्टडी स्टूडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।